हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और करियर पाथ एडवाइज़र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके प्रोफेशनल और पर्सनल सक्सेस के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक फिर लेकर आए हैं जो आपको हेल्प करेगा अपने प्रोफेशनल और पर्सनल करियर में आगे बढ़ने के लिए। कम्युनिकेशन, द ह्यूमन कनेक्शन इज़ द की टू पर्सनल एंड करियर सक्सेस। ये फेमस कोट है पॉल जे मेयर, जो एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हैं, ऑथर हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो दोस्तों, जब बात होती है एक अच्छे कम्युनिकेशन की, चाहे वो रिटन हो या वर्बल कम्युनिकेशन हो, हमें अपनी बातों को बहुत ही क्लियरली रखना, स्पष्ट रूप से, ताकि दूसरों को अच्छे से समझ में आ जाए, ये बहुत ज़रूरी है। हम अपने डे टू डे लाइफ में भी जब लोगों से बात करते हैं तो हम अपनी बात इतने स्पष्ट शब्दों में या क्लियर वर्ड्स में उनके सामने रखने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारी बातों का ठीक वही मतलब निकले जैसा कि हम उन्हें समझाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईमेल के ऊपर, जो कि प्रोफेशनल सेटअप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन का हिस्सा है। तो दोस्तों, चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप है एक अच्छे ईमेल को लिखने का, वो है एक स्टैंडर्ड ईमेल स्ट्रक्चर को फॉलो करना। हम सभी जानते हैं कि एक अच्छा ईमेल ज़्यादा अच्छे से हम तभी लिख सकते हैं जब उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर के बारे में हमारी जानकारी अच्छी हो। एक अच्छा ईमेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत पुराने समय से हम एक ही यूज़ करते आए हैं। तो दोस्तों, एक स्टैंडर्ड ईमेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेट जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला होता है इसमें ग्रीटिंग, दूसरा होता है एक अच्छा सब्जेक्ट लाइन, तीसरा होता है कंटेंट या हम जिसे बॉडी बोलते हैं, चौथा होता है क्लोजिंग और उसके बाद होता है सिग्नेचर। अब इन सभी के बारे में मैं आपको ब्रीफली बताना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहला होता है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग में हम लिखते हैं हाय, हेलो, डियर, गुड मॉर्निंग, ये सारे शब्दों का यूज़ करते हैं जिससे कि हम सामने जिनको हम एड्रेस कर रहे हैं उनके लिए रिस्पेक्ट शो करते हैं। दूसरा आता है एक सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन में दोस्तों ये गौर करने की बात है कि उसमें जो पूरी ईमेल का जो कंटेंट है, उसका थीम क्या है, वो हमें ध्यान में रखना पड़ता है। वो ओवरऑल आपके पूरे कंटेंट का या जो ईमेल आप लिख रहे हैं उसके बारे में, वो सब्जेक्ट में आपको क्लैरिटी दे देता है। जब किसी को भी मेल रिसीव होता है तो सबसे पहले उसको सब्जेक्ट शो होता है जब तक कि वो मेल को खोलता नहीं है। मान लीजिए कि आपने एक छुट्टी के लिए अप्लाई किया है तो आपका सब्जेक्ट मेल हो सकता है 1 डे और 2 डेज ऑफ सिक लीव, कैजुअल लीव, और उसमें डेट्स भी आप मेंशन कर सकते हैं जिससे पढ़ने वाले को सब्जेक्ट टाइम में ही पता चल जाएगा कि आप उनसे कौन सी बात करना चाहते हैं। तीसरा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कंटेंट या बॉडी। कंटेंट या बॉडी की बात अगर हम करें तो इसमें दोस्तों हमें काफ़ी कॉन्साइजली, ब्रीफली, बहुत ही कम शब्दों में संक्षिप्त रूप से सामने वाले को अपनी बात रखनी पड़ती है। इसमें दोस्तों हम बुलेट पॉइंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी बातों को रीडर के सामने बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से, ताकि वो कम से कम टाइम में हमारी बात को समझ सके और आसानी से उस मेल का जो इंटेंट है, बताने का जो इंटेंट है, उसे आसानी से समझ सके, उसका ध्यान रहे। कंटेंट और बॉडी के बाद बात आती है क्लोजिंग की। तो क्लोजिंग में हम ज़्यादातर जो प्रोफेशनली यूज़ करते हैं दोस्तों, वो होता है रिगार्ड्स, जिसमें हम बेस्ट रिगार्ड्स, काइंड रिगार्ड्स, वार्म रिगार्ड्स यूज़ करते हैं। केवल बेस्ट भी लिखते हैं, सिंसियरली का भी यूज़ करते हैं। तो ये क्लोजिंग के रिमार्क्स होते हैं कि हम दूसरे के प्रति एक रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं और उसको प्रॉपर क्लोजर कर रहे हैं। थैंक यू भी लिख सकते हैं अगर हम किसी तरह का फेवर उनसे ले रहे हैं। और इसके बाद एक क्लोजिंग लाइन हम जरूर मेंशन करते हैं कि लुकिंग अहेड टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद यू, या लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग बैक फ्रॉम यू। कुछ ऐसा वर्ड अगर हम एक जॉब एप्लीकेशन भेज रहे हैं किसी भी एम्प्लॉयर को, तो इस केस में हम कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट होता है दोस्तों, वो होता है सिग्नेचर। आपका सिग्नेचर ज़रूरी नहीं है, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनका अपने एक अलग फॉर्मेट होता है जिसमें आपका नाम, डेजिग्नेशन और कंपनी के सोशल मीडिया पेजेस का आइकन होता है, लिंक होता है। और अगर आप खुद किसी को फॉर्मली मेल भेज रहे हैं जॉब एप्लीकेशन के रिगार्डिंग हो सका,
तो फिर आप उस केस में अपना नाम यूज़ कर सकते हैं, उसके ठीक नीचे आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकते हैं, और उसके नीचे अगर आप चाहें आपकी लिंक्डइन जैसे किसी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म की, पोर्टल की आपकी आईडी है तो उसका लिंक भी वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है डू नॉट फॉरगेट अटैचमेंट्स। यहाँ पे मेरी बात हो रही है कि अगर आप किसी एम्प्लॉयर को अपना रेज्यूमे और कवर लेटर शेयर करने वाले हैं तो कोशिश करें कि सबसे पहले आप उस अटैचमेंट को ही उसमें अटैच कर दें। जो भी आपके इनक्लोजर्स हैं उसको सबसे पहले आप पूरी मेल को लिखने से पहले आप उसे अटैच कर दें, ताकि अब तो ऐसे मेल फीचर्स आ गए हैं कि अगर आप भूल गए तो उसमें आपने अगर कहीं लिखा है कि प्लीज़ फाइंड दी अटैच्ड फाइल्स, या आपने मेंशन किया है कि मैंने रेज्यूमे और कवर लेटर इसमें अटैच करना हो, तो अब वो एक बार आपको रिमाइंड करा देता है जब आप मेल भेजते हैं। आउटलुक में ऐसे फीचर अवेलेबल है। मगर ये स्टैंडर्ड एक अप्रोच हो सकता है कि हम पहले ही उस फाइल को अटैच कर दें। अगर हम जॉब एप्लीकेशन भेज रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपना कवर लेटर और रिज्यूमे उस मेल में अटैच कर लेना है, और इसके बाद फिर हमें जो मैंने इससे पहले अभी आपको बताया है कि पूरा जो एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है ईमेल का, फिर वो हमें फॉलो करते हुए पूरे मेल को कंपोज करना है, ताकि जब हम मेल भेजें तो ऐसा ना हो, एक एम्बैरेसिंग मोमेंट ना क्रिएट हो जाए कि जब मेल पहुंचे और पता चला उसमें हमने लिखा हुआ है प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट्स और अटैचमेंट मिसिंग है। तो हमें इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना है कि हमें अटैचमेंट्स को उसमें इनक्लोज कर देना है, मेल के साथ अटैच कर देना। तो दोस्तों जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी एक अच्छे ईमेल को लिखने के लिए वो है राइट द वे यू स्पीक। आपको एक कॉन्वर्जेशनल स्टाइल अपनाने की ज़रूरत है कि जो रीडर आपका है, जो इस ईमेल को पढ़ रहा है, वो उसे ऐसा लगे कि आप उसके साथ एक बातचीत कर रहे हैं, एक कॉन्वर्जेशन हो रहा है उसका आपके साथ। ऐसा ना लगे कि बिल्कुल आपने कोई एक नॉवेल का स्टाइल लिख दिया है जिसमें आप कोई इंसिडेंट कोट कर रहे हैं, कुछ और चीज़ें बता रहे हैं, मगर वो कनेक्ट फील नहीं हो पा रहा है रीडर के साथ। तो आपको इसे कॉन्वर्जेशनल स्टाइल में लिखना है, क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन का बेसिक आइडिया क्या है, हमें अपनी थॉट्स, फीलिंग्स या आइडियाज़ को शेयर करना। मगर अगर हम बातचीत के वे में अगर उसको शेयर करेंगे तो सामने वाला जो उसका रीडर होगा वो उसके साथ ज़्यादा बेटर कनेक्ट फील कर पाएगा, और शायद जो आप अपनी बात उसके साथ बहुत ही क्लैरिटी के साथ रखना चाह रहे हैं वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट हो जाएगा। चाहे वो आपके अपने मैनेजर के साथ बात कर रहे हो, चाहे आप कोई जॉब एप्लीकेशन भेज रहे हो, इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमें बहुत ही रोबोटिक लैंग्वेज में न लिखने की बजाय हमें अपने थॉट्स, आइडियाज़ और फीलिंग्स को इस तरीके से शेयर करना है कि सामने वाले को वो एक कॉन्वर्जेशनल लैंग्वेज लगे और उसको उस कंटेंट के साथ एक कनेक्ट फील हो, जिससे कि वो उसका सही मतलब निकाल सके। तो दोस्तों जो चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है राइट फर्स्ट देन एडिट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब भी आप कोई ईमेल लिख रहे हों तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उसे पहले अच्छी तरीके से लिख लें। अगर आप हर एक सेंटेंस को, हर एक वर्ड को बहुत ही परफेक्ट बनाने की कोशिश में रहेंगे तो वो पूरा ईमेल लिखने में शायद अभी ज़रूरत से ज़्यादा आपको टाइम लग जाए। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जो भी आप लिखना चाहते हो उसे पहले आप एक उसका विजुअल अपीयरेंस अपने दिमाग में बना लीजिए, और उसके बाद उसे आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं आप उनको आसानी से रेक्टिफाई कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और आजकल बहुत सारे ऐसे AI टूल्स आ गए हैं जिनकी मदद से आप उसके स्पेलिंग मिस्टेक या उसके ग्रामेटिकल मिस्टेक को आप एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा परफेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले हमें उसे जैसा भी हमने सोचा हुआ है पहले हमें उसे लिख लेने की ज़रूरत है। एक स्ट्रक्चर जो भी हमने अपने दिमाग में बैठाया है पहले हमें उसे लिख लेने की ज़रूरत है, और उसके बाद फिर जो भी उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, या हम उसे दोबारा से अपनी किसी आइडिया को उसमें एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेना चाह रहे हैं तो वो हम रीस्ट्रक्चरिंग का काम भी बाद में कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से एक इफ़ेक्टिव ईमेल हम आसानी से लिख सकते हैं जिसकी
ज़रूरत हमें अपने प्रोफेशनल सेटअप में पड़ सकती है, किसी जॉब एप्लीकेशन को भेजने में लग सकती है, कोई एक डॉक्यूमेंट किसी के साथ अगर हमें शेयर करना है तो हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो थी इफ़ेक्टिव ईमेल राइटिंग के ऊपर। जो भी मैंने आपको स्टेप्स या टिप्स बताए हैं, अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छा ईमेल लिख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही वीडियोस के लिए आपको फॉलो करना होगा करियर पाथ एडवाइज़र को। दोस्तों मैं ये भी चाहूँगा कि कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं कि और किन टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं, या आपकी कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ आप पिन कमेंट में मेरी ईमेल आईडी भी दी हुई है, आप उस पर भी अपनी क्वेरीज़ को भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।